फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक एमडी। और अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, यानी कि अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है 2-3 साल का करंट अफेयर्स, तो मैं आपको जो टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से तो स्टार्ट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक, इसमें हम डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में हमारे इंडिया से सेवन मेडल्स जीते गए थे, राइट। तो 7 मेडल में से एक तो था गोल्ड, 2 थे सिल्वर और हमारे 4 थे ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, तो इसमें किसने किस कैटेगरी में जीता है और कौन सा मेडल जीता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है कि नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल, जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जीता है। ठीक है, और इन्होंने कितना दूर भाला फेंका ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने फेंका है 87.58 मीटर, इतना दूर भाला फेंका है। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि यहाँ चेंज करके, तो आप कंफ्यूज मत होना, 87.58 पूरा एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई चानू। इन्होंने तो हमारे और टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला पदक जीतने वाली महिला मीराबाई चानू ही थी। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता जो कि वेट लिफ्टिंग के अंदर यानी कि भारोत्तोलन के अंदर जीता। ठीक है, थर्ड है हमारा रवि दहिया ने भी सिल्वर जीता, रेसलिंग यानी कुश्ती के अंदर जीता था। फोर्थ है पीवी सिंधु ने ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक जीता और बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो आपको पता ही है पीवी सिंधु के बारे में। तो नेक्स्ट है बजरंग पुनिया ने भी ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक जीता रेसलिंग यानी कि कुश्ती के अंदर। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन ने भी ब्रोंज मेडल जीता बॉक्सिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये पूरी लिस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक आती है इंडियन हॉकी टीम, हमारी इंडिया की हॉकी टीम ने पूरे 41 सालों के बाद जीता है मेडल, वो जो कि जीता है ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक यानी कि मेंस हॉकी टीम ने। तो ये सारे 7 पदक थे जो हमारे इंडिया द्वारा जीते गए थे। तो इससे रिलेटेड कुछ अलग भी है, जैसे कि मतलब इसमें हमारी इंडिया की रैंक क्या थी और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी इंडिया की जो इसमें रैंक थी, इंडिया की रैंक 48 थी। ठीक है, और इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे था वो था हमारा अमेरिका। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ का, इसमें हमारे कौन से नंबर का ओलंपिक था ये, तो ये जो ओलंपिक था हमारे 32 नंबर का था। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो थीम सॉन्ग था ये भी आपको पता होना चाहिए। थीम सॉन्ग जो गाया गया था वो आया था लक्ष्य तेरा सामने है। ये हमारे इस टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक टॉपिक करके मैं आपको सारे बता रही हूँ जो आपको, अगर ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि 32 नंबर के हमारे ओलंपिक्स है जो कि टोक्यो में हुए थे, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है कि शुभंकर, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था, तो शुभंकर था मराई तोबा। ठीक है, और इसका शुभंकर मराई। इसके अलावा इसमें जो आदर्श वाक्य था हमारा, मतलब एक आदर्श वाक्य पहले से था, लेकिन इसका जो नया आदर्श वाक्य वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पूछ सकता है कि इसका नया आदर्श वाक्य क्या है टोक्यो ओलंपिक का, तो इसका नया आदर्श वाक्य है सीटीएस। आप भी अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप अपने माइंड में रखिए इसको, सीटीएस अल्टीएस और फर्टियस। अब ये तीन तो जो है ना वो पहले भी थे। अब नया इसमें क्या जुड़ा है, कम्युनिटर का अर्थ होता है कि टुगेदर यानी कि साथ में। तो ये हमारा जो है नया वर्ड इसमें जुड़ा है, बाकी तीनों तो सेम ही थे। तो यहाँ पे आपको चेंज करके दे सकता है मैं भी, तो आपको ये पता होना चाहिए नया आदर्श वाक्य जो कि अभी चेंज हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमारे जितने भी फैक्ट थे। और एक और चीज़ तो रह गई, इसमें जो ध्वजवाहक, इसमें एक तो 2 टाइप के थे, एक तो उद्घाटन यानी कि जब शुरू हुआ था तब उद्घाटन में, और एक समापन में। तो उद्घाटन के अंदर 2 थे, MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी पक्का आपका क्वेश्चन बन सकता है। और समापन पे जो थे वो बजरंग पुनिया। ठीक है, तो बजरंग पुनिया। अब MC मेरी कॉम आपको पता है मुक्केबाजी है और संबंधित है, और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे टोक्यो ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इससे बाहर आपके नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे 5 गोल्ड जीते गए थे फ्रेंड्स टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ये भी हमारा
हुआ था, मतलब टोक्यो ओलंपिक की जस्ट बाद ही हुआ था। तो सबसे पहले अवनी लखेरा जो कि हमारे राजस्थान से बिलोंग करती है, तो आपको पूछ ही सकता है क्योंकि राजस्थान से बिलोंग कर रही है, तो अवनी लखेरा ने शूटिंग में जीता, ठीक है। सेकंड सुमित अंतिल ने जीता जेवलिन थ्रो में। और थर्ड है मनीष नरवाल ने जीता, इन्होंने भी शूटिंग के अंदर जीता। यानी कि यहाँ पर शूटिंग के अंदर दो है, एक तो अवनी लखेरा है और एक मनीष नरवाल है। और एक प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के अंदर जीता। ये इन सब ने ना गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड, ठीक है। 5 जनों ने हमारे गोल्ड मेडल जीता, तो आपको 5 का नाम पता होना चाहिए। और कृष्णा नगर इन्होंने भी हमारे बैडमिंटन के अंदर जीता, यानी कि दो मतलब बैडमिंटन ने दो जनों ने बैडमिंटन के अंदर और 2 जनों ने शूटिंग के अंदर जीता, और 1 जनों ने जेवलियन थ्रो में जीता था। तो 5 जनों ने टोटल सिल्वर मेडल। और आपको पता होगा अवनी लखेरा इन्होंने तो 2 पदक जीते हैं, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ये जो अवनी लखेरा इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक गोल्ड मेडल, दोनों जीते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं चाहिए, अगर आपको मतलब सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के बारे में तो बहुत ज़्यादा है, तो आप गोल्ड मेडल से रिलेटेड ही याद रख ली, बहुत है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड भी कुछ थे, जैसे कि एक और चीज़ है इसमें, थीम सॉन्ग, ठीक है। थीम सॉन्ग, इसका थीम सॉन्ग क्या था, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। और ये जो गाया था वो संजीव सिंह ने गाया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसने गाया, ये भी आपको पूछ सकता है। और जो पहले मैंने बताया था ना इसके टोक्यो ओलंपिक का लक्ष्य तेरा सामने है, तो उसका भी आप याद रखिएगा कि मोहित चौहान ने उसे गाया है, ठीक है फ्रेंड्स। चौहान ने गाया और उसको संजीव सिंह ने गाया है। नेक्स्ट है हमारे इंडिया की रैंक क्या थी पैरा ओलंपिक के अंदर। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पैरा ओलंपिक में 24 थी, ठीक है। और ये कौन से नंबर के ओलंपिक्स थे, कौन से नंबर के ओलंपिक थे, तो ये हमारे थे 16वें नंबर के। कि अब इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारे रैंक तो चॉइस थी, लेकिन ये हमारे ओलंपिक जो थी 16वें नंबर के ओलंपिक थे। और इसके अलावा इसमें हमारे टोटल पदक कितने थे, यानी कि हमारे इंडिया की तरफ से टोटल पदक 19 जीता गए थे। 19 में से आपको मैंने 5 गोल्ड तो बता ही दिए हैं, और उसमें से एक और जीता था कांस्य पदक अवनी लखेरा ने, ठीक है। और इसके अलावा इसका शुभंकर, जैसे इसका मराई तोबा था, इसका शुभंकर भी आप याद रखिए, क्या पता आपको पूछ ले, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पक्का बनना है, तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। इसका शुभंकर है सोमेटी, ठीक है। उसका मराई तोबा था, इसका सोमेटी है। और उसमें भी अब ध्वजवाहक था, मैंने बताया था आपको, तो इसमें भी ध्वजवाहक है। इसमें ध्वजवाहक क्या है, उद्घाटन में और समापन में, उद्घाटन और समापन। फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज़न है कि उद्घाटन में जो पहले जो थे ना, वो हमारे मरियप्पन थंगावेलु थे, मतलब जो उद्घाटन में थे। लेकिन अब जो है ना वो टेक चंद है उद्घाटन में। तो आप कंफ्यूज ना होए कि अब जो है ना चेंज हो गए हैं इसमें उद्घाटन के अंदर, तो आप यही याद रखें, टेक चंद। सेकंड समापन में अवनी लखेरा जो शूटिंग से संबंधित है, ये समापन में ध्वजवाहक थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आई थिंक आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ भूल गई थी बताना कि टोक्यो ओलंपिक में जो हमारी रैंक थी, टोक्यो ओलंपिक में जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वो रैंक थी हमारी 48 रैंक थी इंडिया की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे टॉपिक्स आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने जब को जितने भी फैक्ट्स बताए हैं इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इन सब अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए, और जो भी पटवारी के आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक ये पहुँचाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने इंडेक्सेस और एक कोविड-19 ये 2 टॉपिक्स और होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगी। और इसे पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।